नमस्कार दोस्तों, स्टडी ब्रेक एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपांजन भौमिक। अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो इंडिया में तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी बी स्कूल किस तरह से चूज किया जाता है, कि कौन कौन से बी स्कूल में अप्लाई करूं। क्यों? क्योंकि बी स्कूल्स में एप्लीकेशन जनरली आपको पैसे देके करने होते हैं, आपको रजिस्टर करना होता है। वहां का जो रजिस्ट्रेशन फी है हर कॉलेज का अलग अलग हो सकता है। वो फी पे करने के बाद ही आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हो। देन अगर आपका टेस्ट का स्कोर, आपका प्रोफाइल, आपका परसेंटाइल सब कुछ उनके मुताबिक हुआ तो वो आपको कॉल करेंगे, या तो ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यूज के लिए। देन अगर आपको वो पसंद आए तो आपको वो एडमिशन देगा। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि अकॉर्डिंग टू मी कौन कौन से बी स्कूल्स में अप्लाई करना मेरे लिए सही होगा। वो जानने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर चाहिए। सबसे बड़ा पैरामीटर है बजट, कि आपके पास कितना बजट है जितना आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो इंडिया में जितने सारे बी स्कूल है आप सब में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उतना बजट किसी का नहीं होता है, राइट। तो सबका एक मिनिमम बजट होता है। मेरे ख्याल से व्हाट माय 10 years of experience in the field has told me that आपको मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए का बजट लेके चलना चाहिए रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग एंड बी स्कूल एप्लीकेशंस। A minimum of 25 to 30,000। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें सबसे पहली बात, कौन कौन सा टेस्ट आप लोग लिखोगे। जैसे अगर मान लीजिए कैट हो गया, स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, जैट हो गया। अगर आईआईएफटी इस साल कंडक्ट कराते हैं तो आईआईएफटी हो गया, या फिर किसी को सीयूईटी लिखना है तो सीयूईटी हो गया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्स हैं, एमबीए एंट्रेंस टेस्ट हैं इंडिया में जो आप लिख सकते हो। तो उसमें से आपको टारगेट करना होगा कि ये सारे टेस्ट मैं लिखूंगा। वो टारगेट आप कैसे करोगे? वो टारगेट बस एक ही बेसिस पे हो सकता है कि कौन कौन से कॉलेजेस में मुझे जाने हैं। अगर मुझे इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस में ही जाना है, उसके बाद किसी भी कॉलेज में नहीं जाना है, तो मेरे ख्याल से कैट, स्नैप, एनमैट, जैट एंड सीयूईटी ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आपको टॉप 50 में जाना। तो हर टेस्ट के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना होता है। सिर्फ टेस्ट के लिए रजिस्टर करना काफी नहीं है। टेस्ट के लिए रजिस्टर करने के बाद आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैट के लिए रजिस्टर करते हो तो आपने ऑलरेडी 21 आईआईएम्स के लिए रजिस्टर कर दिया है, ऐसा मत सोचना। क्योंकि कुछ आईआईएम्स ऐसे होंगे जिनमें आपको अलग से अप्लाई करना पड़ सकता है बाद में, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेस्ट्स के बाद अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, या फिर कौन कौन सा टेस्ट एक्चुअली आपके नॉलेज के अनुसार सही होगा, या फिर आपके एग्जाम स्टैंडर्ड्स के अनुसार सही होगा? वो आपको समझ में कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के स्कोर से। आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे लिखने। सबसे पहली बात, जैसे इन स्टडी ब्रेक एकेडमी वी प्रोवाइड 100+ मॉक टेस्ट इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट अ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर, राइट। तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लिखते होंगे। लिखने के बाद ऑन एन एवरेज आपको देखना होगा कि अगर मान लीजिए मैं कैट की बात करूं, कैट में मुझे ओवरऑल मान लीजिए मैंने अगर 30 मॉक टेस्ट लिखे तो ऑन एन एवरेज मुझे कितना परसेंटाइल आ रहा है। मान लेते हैं अगर मुझे 90 परसेंटाइल ऑन एन एवरेज आ रहा है, 90 के आसपास, देन जनरली ये देखा गया है कि एक्चुअल टेस्ट में वो जाके बढ़ जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट आर जनरली 1 or 2 notches हायर इन डिफिकल्टी दैन द एक्चुअल टेस्ट। तो एक्चुअल टेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपका जो नॉर्मली मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आता है, जनरली हम लोग बोलते हैं कि उससे आप 5 तक परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। जैसे अगर आपको रेगुलरली 90+ आ रहा है तो आप मान के चल सकते हो कि शायद मेरा स्कोर 95 के आसपास होगा इन द एक्चुअल टेस्ट, राइट। दैट्स नॉट श्योर, ऑब्वियसली सबके लिए सही नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल ये देखा गया कि होता है। तो उस हिसाब से अगर मॉक टेस्ट का स्कोर आपका देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल कौन कौन से बी स्कूल्स आपके लिए एप्ट हैं, वो आपको डिस्कशन करना होगा विथ योर फैकल्टी मेंबर। एंड ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको स्टडी ब्रेक एकेडमी की वेबसाइट में भी मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल और परसेंटाइल्स। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जनरली प्रोफाइल्स में क्या क्या आता है? जनरली प्रोफाइल्स में आप देखोगे आपका क्लास 10 का मार्क्स आएगा, 12th का मार्क्स आएगा, ग्रेजुएशन का मार्क्स आएगा, आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं वो आएगा, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है कि नहीं वो आएगा। ओवरऑल आपका प्रोफाइल किस तरह का है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपको कौन से बी स्कूल से कॉल आने वाला है। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। परसेंटाइल्स, आप कोई भी टेस्ट लिखोगे उसका या तो आपको परसेंटाइल में मिलेगा स्कोर, या फिर आपको रॉ स्कोर मिलेगा।
उस स्कोर पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस से कॉल आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन विंडोज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके एप्लीकेशन विंडोज ऑलरेडी कैट के पहले ही बंद हो जाते हैं, शुरू भी हो जाता है बंद भी हो जाता है। इनको छोड़ के मैक्सिमम 20 स्कूल्स ऐसे हैं जिनका कॉलेज का विंडो कैट के बाद का रहता है, राइट? तो आपको एटलीस्ट ये अंदाजा होगा कि कैट मेरा कैसा गया है, उसके हिसाब से मैं कौन कौन से 20 स्कूल्स पे अप्लाई कर सकता हूँ, राइट? लेकिन कुछ 20 स्कूल्स ऐसे भी हैं जो कैट से पहले उनका विंडो बंद हो जाता है। तो जो मैंने सबसे पहले बजट एंड टेस्ट्स के बारे में बताया था, वहां पे आपने सिलेक्ट किया होगा कि टॉप 50 में से कौन कौन से कॉलेजेस में मुझे जाना है। वो सारे कॉलेजेस का विंडो, वो सारे कॉलेजेस का वेबसाइट आपको रेगुलरली चेक करते हुए जाना होगा। वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि विंडो कब से कब तक खुला है, व्हाट आर ऑल द फॉर्मेलिटीज, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको उनके वेबसाइट में मिलेगा। वो आपको कंटिन्यूअसली चेक करते हुए जाना है। लास्ट वन इज फॉर्म फिलिंग फॉर्मेलिटीज। फॉर्म फिलिंग फॉर्मेलिटीज में एक बहुत जरूरी पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। या फिर बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा करते हैं कि दे गिव यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको फिल करके अप्लाई करना होता है, राइट? तो यू हैव टू इंश्योर कि वो सारे क्वेश्चंस जो आप फिल कर रहे हैं वो ऐसे ही फिल किया जाए सो दैट आप इंटरव्यू में जाके जो बता रहे हैं एंड यहाँ पे क्वेश्चंस में आपने जो आंसर किया उनमें बहुत ज्यादा फर्क ना आ जाए। लास्ट पार्ट इज फॉर्म फिलिंग फॉर्मेलिटीज। ज्यादातर बी स्कूल्स उनके फॉर्म्स में या तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगते हैं, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन वो तो मांगते ही है, एंड उसके साथ कुछ भी स्कूल्स ऐसा भी करते हैं कि वो लोग अलग से क्वेश्चंस प्लेस कर देते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, बिकॉज उनके ऊपर डिपेंड करके आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो आप बस ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो आंसर्स आप लोग लिख रहे हैं और पर्सनल इंटरव्यू में जाके आप जो आंसर्स बता रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर ना हो। उनमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है इन इंटरव्यूज, राइट? तो ये था हमारा हाउ टू चूज बी स्कूल्स का पूरा स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाए तो आप वो सजेशन भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारा वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अलॉन्ग विद आवर कॉन्टैक्ट नंबर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।